टीम। मोदी सरकार के इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम एक बार फिर से सुर्खियों में। आज इससे जुड़ी एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को देखते हुए चीफ जस्टिस बोबड़े की बेंच सुनवाई के लिए तैयार हुई है। चुनाव आयोग भी कह चुका है कि ये बॉन्ड चुनाव के शेल कंपनियों की से राजनीतिक पार्टियों के लिए गैर कानूनी फंडिंग का जरिया है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने मंगलवार को श्रीलंका के मानवाधिकार रिकॉर्ड के खिलाफ एक कड़ा प्रस्ताव पारित किया। श्रीलंका के खिलाफ यूएनएचआरसी ने किए प्रस्ताव पर मतदान से भारत दूर रहा। भारत की दूरी बनाने पर दक्षिण भारत के प्रमुख राजनीतिक दलों ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। श्रीलंका के खिलाफ यूएनएचआरसी के मतदान से दूरी बनाने पर डीएमके ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। इसमें यूएनएचआरसी में श्रीलंका के खिलाफ वोटिंग से भारत दूर रहा एलम तमिलों के साथ धोखा बताया। डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन ने आरोप लगाया कि बीजेपी की केंद्र सरकार ने श्रीलंका का समर्थन किया और एलम तमिल लोगों के खिलाफ कदम उठाया है। अवैध घुसपैठ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि यदि भाजपा सत्ता में आई तो बांग्लादेशी घुसपैठियों को असम में नहीं रहने दिया जाएगा। असम के टुमडिंग में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए सिंह ने कहा कि पड़ोसी देश से घुसपैठ को रोकने के लिए भाजपा सरकार काम कर रही है। असम में समूची भारत बांग्लादेश सीमा पर इलेक्ट्रॉनिक निगरानी प्रणाली स्थापित कर दी गई है। मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें हाई कोर्ट जाने की सलाह दी है। परमबीर ने गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ जांच की मांग करते हुए सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई थी। इसमें उन्होंने देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग की है। मनसुख हिरेन हत्याकांड और सचिन वाजे केस पर मचे बवाल के बीच महाराष्ट्र सरकार ने 86 पुलिसकर्मियों का तबादला कर दिया। मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच में भी बड़ा फेरबदल करते हुए राज्य सरकार के 65 कर्मियों का तबादला किया गया। क्राइम ब्रांच की यूनिट के 28 पुलिस इंस्पेक्टर के अलावा 16 आईपीआई का विभिन्न थानों में तबादला किया गया। बिहार की राजनीति में मंगलवार को काला दिन कहा जा रहा है। आरजेडी का विधानसभा घेराव मार्च से लेकर विधानसभा के अंदर हंगामा हुआ। विपक्ष विशेष सूत्र पुलिस बिल को रोकना चाहता था। इसका तर्क था कि इससे आम आदमी का अधिकार छिन जाएगा। वहीं सत्ता पक्ष ने विशेष पुलिस बिल को सामान्य पुलिस से अलग बताया। विधानसभा में बवाल से कई विधायक पुलिसकर्मियों को चोटें आई हैं। कोविड महामारी मोरेटोरियम का फायदा उठाकर ईएमआई बंद करना घाटे का सौदा हो सकता है। आरबीआई पिछले कुछ दिनों से लगातार कर्ज लेने वालों को सावधान कर रहा है। विज्ञापन पोस्टर से सलाह और जागरूकता संदेश दिया जा रहा है। आरबीआई ने अपील की है और कहा कि जितनी जरूरत हो उतना ही कर्ज लीजिए। लोगों की लोन की रकम का सही जगह इस्तेमाल की भी राय दी गई। मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार के 1 साल पूरा होने पर बीजेपी आज भोपाल में केंद्र और राज्य सरकार के हितग्राहियों के साथ पंचायत का आयोजन करेगी। कार्यक्रम में हितग्राहियों का सम्मान भी किया जाएगा। मंत्रियों को प्रभार के जिले मिलने पर वीडी शर्मा ने कहा कि यह मुख्यमंत्रियों का विशेष अधिकार है। शिवराज सरकार की चौथी पारी का 1 साल पूरा हो गया। इस मौके पर सीएम शिवराज सिंह ने करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। भोपाल के मिंटो हॉल में आयोजित कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह ने सिंगल क्लिक पर प्रदेश के करीब 30 लाख किसान को राहत राशि की दूसरी किश्त के रूप में 1530 करोड़ रुपए का वितरण किया। सीएम शिवराज ने मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत 17 लाख किसानों के खातों में 340 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। सीएम ने 8 कन्या शिक्षा भवन परिसर और स्कूल शिक्षा विभाग के 77 भवनों का वर्चुअल लोकार्पण भी किया। सीएम शिवराज सिंह ने 60,000 ग्रामीण पथ विक्रेताओं के खाते में 10-10 हजार रुपए का ऋण भी ट्रांसफर किया। सीएम शिवराज सिंह ने सत्ता की अपनी चौथी पारी का 1 साल पूरा होने पर भोपाल में के प्रदेश बीजेपी दफ्तर में बीजेपी सरकार भरोसा बरकरार प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया। सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि संगठन का सहयोग नहीं मिला होता तो शायद बेहतर काम नहीं कर पाता। उन्होंने कहा कि अपना मध्य प्रदेश सरकार और संगठन के तालमेल का उत्तम उदाहरण है। लोकसभा में ग्वालियर एयरपोर्ट पर पर्याप्त कर्मचारी और सुरक्षाकर्मी के अभाव का मुद्दा उठा। यह मुद्दा ग्वालियर सांसद विवेक नारायण शेजवलकर ने शून्यकाल के दौरान उठाया। उन्होंने कहा कि इस संबंध में कई बार अनुरोध किए जाने के बाद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को लोन मोराटोरियम पॉलिसी में हस्तक्षेप करने से मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ब्याज पर ब्याज मामले पर निर्देश दिया कि मार्च से अगस्त 2020 6 महीने की लोन मोराटोरियम अवधि के लिए उधारकर्ताओं से कोई चक्रवृद्धि या दंडात्मक ब्याज नहीं लिया जाएगा और यदि पहले ही कोई राशि ली जा चुकी है तो उसे वापस जमा या समायोजित किया जाएगा। मध्य प्रदेश में आज शाम 4 बजे शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक होगी। निकाय चुनाव से पहले 6000 से ज्यादा अवैध कॉलोनियों को वैध करने पर विचार हो सकता है। कंपाउंडिंग की सीमा बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल सकती है।
मध्य प्रदेश के नगर निगमों में सीएम हेल्पलाइन के निराकरण को लेकर रैंकिंग जारी की गई। बता दी कि प्रदेश के चारों बड़े शहर रैंकिंग में फिसड्डी निकले। पहले पायदान पर बुरहानपुर निगम को मिला है, वहीं इस 16 निगमों में अंतिम पायदान पर इंदौर को स्थान मिला है। दमोह पुलिस कांग्रेस नेता देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड मामले में पथरिया एमएलए रामबाई के निवास पर दबिश दी गई, जहां ड्राइवर और खाना बनाने वाली महिला को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एमएलए के पति को आरोपी बनाया गया था, जिसके बाद से ही गोविंद सिंह फरार चल रहे हैं। सरकार के 1 साल पूरा होने पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान महाकालेश्वर पहुंचे। मंदिर में पूजन के बाद सीएम ने गणेश मंदिर और राधा कृष्ण मंदिर में भी दर्शन किए। इसके बाद पहले सीएम ने खुद की सेल्फी ली, ठीक बाद उनकी पत्नी साधना सिंह ने सेल्फी ली और अंत में दोनों ने मास्क लगाकर सेल्फी ली। दमोह विधानसभा उपचुनाव जीतने बीजेपी ने घेराबंदी शुरू कर दी। बीजेपी ने प्रचार के लिए मैदान में दिग्गज मंत्रियों को उतारा है। बीजेपी के 3 मंत्रियों और विधायकों ने प्रचार अभियान की शुरुआत कर दी है। उज्जैन में घायल मरीजों को प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाने को लेकर विवाद हो गया। इस पर विवाद बढ़ने पर महिला ने एसआई को थप्पड़ जड़ दिया। मारपीट की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने नक्सल हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन और तेज किया जाएगा। सीएम ने डॉक्टर से फोन पर रायपुर लाए गए घायल जवानों का हाल भी जाना। मंत्री रविंद्र चौबे और डीजीपी ने घायलों से मुलाकात की। नारायणपुर में 5 शहीद जवानों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। कुमारपारा रक्षित केंद्र में श्रद्धांजलि दी गई। बस्तर आईजी पीसीसी चीफ मोहन मरकाम इस दौरान मौजूद रहे। विधायक चंदन कश्यप भी उपस्थित रहे। नक्सल हमले में मारे गए जवानों के परिजनों के आंसू नहीं रुक रहे थे। वहीं शहीद जवानों के साथियों ने मुंहतोड़ जवाब देने की बात कही है। नारायणपुर में हुए नक्सली हमले में नया खुलासा हुआ है। जवानों की बस को आईडी से उड़ाने के लिए नक्सलियों ने कार्बन का उपयोग किया था, जिससे मेटल डिटेक्टर निष्क्रिय हो जाता है। एक के बाद एक 3 आईडी ब्लास्ट कर जवानों से भरी बस को नक्सलियों ने उड़ा दिया था, जिससे बस 35 फीट उछलकर हाई टेंशन वायर को तोड़ते हुए पुल के नीचे जा गिरी थी। आज भी असम के कई विधानसभा क्षेत्र में छत्तीसगढ़ के कई नेता प्रचार अभियान की कमान संभालेंगे। सीएम भूपेश बघेल कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार करेंगे, तो वहीं बीजेपी के पक्ष में पूर्व सीएम रमन सिंह माहौल बनाएंगे। गोबरा नवापारा शासकीय स्कूल की शिक्षिका मंजू देवांगन ने कबाड़ से जुगाड़ का बेहतर उपयोग कर लर्निंग मॉडल बनाया, जिसे संकुल स्तरीय मॉडल कंपटीशन एग्जामिनेशन में प्रथम स्थान मिला। मानव उत्सर्जन तंत्र के इस मॉडल को देखकर निरीक्षण में आए अधिकारियों को न केवल ध्यान आकर्षण किया गया, बल्कि शिक्षिका मंजू को विजेता भी बना दिया गया। कोरबा जिले के बांगो थाना क्षेत्र में जवानों से भरी बस को ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में करीब 17 पुलिस जवान घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए पोंडी उपरोड़ा के अस्पताल पहुंचाया गया। सभी जवान अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित रोड सेफ्टी क्रिकेट सीरीज में ड्यूटी कर वापस लौट रहे थे। दुर्ग पुलिस को अवैध शराब तस्कर तरुण तिवारी को पकड़ने में सफलता मिली है। वहीं पुलिस ने 10 पेटी अंग्रेजी शराब, 1 लाख रुपए कैश कार भी जब्त किया। मामले में होटल संचालक 2 आरोपी फरार है। मुखबिर से पुलिस को एक कार में भारी मात्रा में शराब लाने की सूचना मिली थी, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई की। रायपुर के सरोरा में स्थित सार्थक टीएमटी फैक्ट्री में ब्लास्ट होने से एक मजदूर पवन कुमार साहू की मौत हो गई, जबकि 7 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। कल फैक्ट्री की भट्टी में ब्लास्ट हुआ था। इस दौरान भट्टी में काम कर रहे कई मजदूर इसकी चपेट में आ गए। वहीं प्रारंभिक जांच के बाद पुलिस ने फैक्ट्री मालिक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। छत्तीसगढ़ के कोरबा में भूख बधिर नाबालिग की आबरू के लूटने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। बच्चे के जन्म देने के बाद आरोपियों की घिनौनी करतूत सामने आई। आरोपियों ने नाबालिग के साथ 1 साल तक हैवानियत का खेल खेला। जम्मू कश्मीर में बदले मौसम ने उधमपुर इलाके में भारी तबाही मचाई। यहाँ हुए लैंडस्लाइड से जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद करना पड़ा। इससे रास्ते में गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई। लैंडस्लाइड के साथ आंधी तूफान से कई जगह पेड़ उखड़ने से रास्ते जाम हो गए। वहीं प्रशासन ने हाईवे को खोलने के लिए रेस्क्यू टीम को लगा दिया है। भारत के पहले मानव मिशन गगनयान के लिए भारतीय वायुसेना के 4 ऑफिसर्स की ट्रेनिंग पूरी हो गई है। भारतीय एस्ट्रोनॉट्स की मॉस्को में स्थित रूसी स्पेस ट्रेनिंग सेंटर में 1 साल से ट्रेनिंग चल रही थी। रूस के स्पेस कॉर्पोरेशन के प्रमुख दिमित्री रोगोजिन ने ट्रेनिंग पूरी होने की जानकारी दी है। इनकी ट्रेनिंग गैगरिन कॉस्मोनॉट्स ट्रेनिंग सेंटर में हुई है। बिना टिकट लोकल ट्रेनों और लंबी दूरी की ट्रेनों में यात्रा करने वाले यात्रियों पर मध्य रेलवे का हंटर चला। मध्य रेलवे ने आंकड़े के मुताबिक 15 जून 2020 से अब तक बिना टिकट यात्रियों से करीब 10 करोड़ 4 लाख रुपए जुर्माना वसूला गया है। इस दौरान करीब 3 लाख 2 हजार यात्री बिना टिकट यात्रा करते पकड़े गए। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों ने आम आदमी की कमर तोड़ दिया। पिछले 7 सालों में तेल पर सरकार ने टैक्स बढ़ाकर खूब कमाई की है। लोकसभा में
केंद्र सरकार ने बताया कि पिछले 6 साल में पेट्रोल डीजल से उनका टैक्स कलेक्शन 300% बढ़ा है। इसमें पेट्रोल करीब 30% और डीजल करीब 45% महंगा हुआ, लेकिन इससे लगने वाला टैक्स पेट्रोल में 220% और 600% डीजल में बढ़ा है। इजराइल चुनाव की तुलना प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के विभाजनकारी शासन को जनमत संग्रह से जोड़ा जा रहा है। चुनावी सर्वेक्षण के मुताबिक इजराइल के चुनाव में मुकाबला देखने को मिलने वाला है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू संसदीय चुनाव में बड़ी जीत का दावा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरे नेतृत्व में उनकी पार्टी लिकुड को शानदार जीत देती। भारत ने इंग्लैंड को 3 मैचों की वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में 66 रनों से मात दी। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड को 318 रनों का टारगेट दिया, मगर इंग्लैंड की पूरी पारी सिर्फ 251 रन पर ढेर हो गई। भारत के डेब्यू बॉलर प्रसिद्ध कृष्णा ने 4 विकेट झटके। भारत की बल्लेबाजी में शिखर धवन ने 98 रन बनाए। दुनिया भर में बढ़ते कोरोना केस के मद्देनजर केंद्र सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर लगा प्रतिबंध 30 अप्रैल तक बढ़ा दिया है। इससे पहले केवल वंदे भारत मिशन वाली स्पेशल फ्लाइट की ही इजाजत थी। इसके अलावा मेडिकल और कार्गो फ्लाइट्स की ऑपरेट की जा रही थी, मगर देश दुनिया में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है। अमेरिकी फार्मा कंपनी फाइजर अब कोरोना वायरस के इलाज के लिए ओरल ड्रग पर काम कर रही है। कंपनी ने अपनी ओरल एंटीवायरल ड्रग के पहले फेज का क्लिनिकल ट्रायल शुरू कर दिया। फाइजर की यह दवा ट्रायल पास कर ली जाती है तो कोरोना के इलाज में बड़ी कामयाबी हासिल होगी। इससे पहले फाइजर की कोरोना वैक्सीन का इस्तेमाल दुनिया के कई देशों ने किया है। उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह राव की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसकी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया पर दी। उन्होंने कहा, मेरी कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डॉक्टर्स की निगरानी में मैंने स्वयं को आइसोलेट कर लिया। उन्होंने संपर्क में आए सभी लोगों को जांच कराने की अपील की। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 12 करोड़ 47 लाख को पार कर गया। वहीं 27 लाख 45 हजार मरीजों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर में 10 करोड़ 69 लाख मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। हालांकि दुनिया में 2 करोड़ 13 लाख एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। संक्रमण के मामले में अमेरिका और ब्राजील के बाद भारत तीसरे नंबर पर बना हुआ है। देश में कोरोना की दूसरी लहर के बाद एक दिन में 47,239 नए मामले सामने आए। कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ 17 लाख के पार पहुंच गई। कोरोना से 277 नई मौत से अब तक 1,60,477 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं संक्रमण के मामले में भारत दुनिया में तीसरे नंबर पर पहुंच गया। हालांकि देश में 24 घंटे में 23,913 मरीज ठीक हुए हैं। अमेरिका और ब्रिटेन की तुलना में भारत में कोरोना वायरस से होने वाली मौतों का आंकड़ा काफी कम है, जो कि एक रहस्य बना हुआ है। एम्स की स्टडी में पता चला कि कोविड से पहले 66% खून और प्लाज्मा के नमूनों में टी कोशिकाओं की हाई फ्रीक्वेंसी थी। दिल्ली में कोरोना के मामलों को बढ़ता देख सार्वजनिक उत्सवों पर पाबंदी लगा दी गई है। मंगलवार को कोरोना के 1100 नए मामले सामने आए। कोरोना के बढ़ रहे केस को देखते हुए आपदा प्रबंधन ने आगामी त्योहार जैसे होली, नवरात्रि पर सार्वजनिक उत्सव पर पाबंदी लगा दी है। सभी जिलाधिकारियों और संबंधित अधिकारियों को कड़ाई से आदेश का पालन करने को कहा गया है। महाराष्ट्र में 28,699 नए कोरोना मामले से कुल आंकड़ा 25,33,000 को पार कर गया। राज्य में 132 मौत से अब तक 53,589 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 2,30,000 को पार कर गया। पुणे से 5,541 नए केस से अब तक 4,81,000 मामले सामने आ चुके हैं। नागपुर में लॉकडाउन में 3,091 नए केस मिले हैं। इधर छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में 1910 नए मरीजों से आंकड़ा 3,27,000 को क्रॉस कर गया। वहीं एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 10,491 पहुंच गया। 20 मरीज की मौत से 3,982 लोगों की मौत हुई है। 604 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 3,13,000 को पार कर गया। रायपुर में 507, दुर्ग में 691, बिलासपुर में 117 और राजनांदगांव में 98 नए मरीज मिले हैं। राजधानी रायपुर में कोरोना वैक्सीन की 5,26,000 डोज आज पहुंचेगी। राज्य टीकाकरण अधिकारी ने वैक्सीन आने की पुष्टि कर दी। आने वाली डोज कोविशील्ड की है। बता दें कि छत्तीसगढ़ में केवल आज के लिए डोज बची हुई थी। टीका नहीं पहुंचने पर टीकाकरण अभियान में खलल पड़ने की गुंजाइश थी। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। प्रदेश में 24 घंटे में 1,502 नए केस मिलने से आंकड़ा 2,78,000 को पार कर गया। राज्य में 9,292 संक्रमित मरीजों का इलाज जारी है। प्रदेश में 4 मरीज की मौत से कुल आंकड़ा 3,912 पहुंच गया। वीकेंड लॉकडाउन के बीच भोपाल में 362 और इंदौर में 387 नए केस सामने आए हैं। इंदौर में बढ़ते कोरोना के बीच अब सभी जोन में निःशुल्क टीका लगाया जाएगा। नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने इसका क्रियान्वयन शुरू कर दिया है और बुधवार से 19 जोन में प्रशासन ने 50,000 टीकाकरण का लक्ष्य तय किया। बढ़ते कोरोना के मद्देनजर नई रणनीति पर काम किया जा रहा है।
कोरोना काल में डीएवीवी की परीक्षाओं को ऑनलाइन कराए जाने की मांग को लेकर एनएसयूआई के छात्रों के साथ अर्धनग्न होकर विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों की मांग है कि 1 अप्रैल से होने जा रही परीक्षाओं को ऑफलाइन कराए जाने की बजाय ऑनलाइन कराई जानी चाहिए। वहीं छात्रों ने मांगी नहीं मानने पर 25 मार्च को उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। रोको टोको अभियान के तहत इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह और डीआईजी मनीष कपूरिया राजवाड़ा क्षेत्र पहुंचे, जहां उन्होंने सराफा और कपड़ा बाजार में लोगों को सख्त लहजे में समझाइश दी। इस दौरान कलेक्टर ने मास्क नहीं पहनने पर एक कपड़ा दुकान को सील करने का आदेश जारी कर दिया। कोरोना के मद्देनजर शिवराज सरकार ने 31 मार्च तक स्कूल कॉलेज को बंद करने का आदेश दिया। इसके बावजूद जबलपुर के होम साइंस गर्ल्स कॉलेज में 25 मार्च को प्रायोगिक परीक्षाएं आयोजित की जा रही है, जिसके खिलाफ एनएसयूआई ने जमकर प्रदर्शन किया और परीक्षाओं को ऑनलाइन लेने की मांग की। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच वैक्सीनेशन को लेकर बड़ी खबर है। 1 अप्रैल से 45 साल और इससे ऊपर के सभी लोग कोरोना वैक्सीन लगवा सकेंगे। केंद्र सरकार ने मंगलवार को यह फैसला लिया। अब तक 45 से 60 साल के बीच सिर्फ गंभीर बीमारी वाले लोगों को ही वैक्सीन दी जा रही थी। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि देश में वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। लोगों को सिर्फ अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा और उन्हें आसानी से सरकारी और प्राइवेट सेंटर्स पर वैक्सीन मिल जाएगी। जावड़ेकर ने बताया कि आज तक देश में 4.85 करोड़ लोगों को कोरोना वैक्सीन के डोज लग चुके हैं। इसमें 80 लाख लोगों को दोनों डोज लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड 32.54 लाख डोज दिए गए। वैक्सीन देने का काम देश में तेजी से चल रहा है। बीजेपी ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत किसानों को धान खरीदी की चौथी किस्त देने को लेकर सवाल उठाए। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस सरकार किसानों के साथ धोखा कर रही है। बीजेपी ने कहा कि जो पैसे अभी दिए जा रहे हैं उसे पिछले साल ही दिए जाने थे, लेकिन इसकी जगह वह पैसे अब दिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के कांथी में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि 2 मई को दीदी जा रही है और असल परिवर्तन हो रहा है। पीएम ने कहा कि जरूरत के समय दीदी दिखती नहीं है और चुनाव में दीदी सरकार द्वारे कहती फिरती है, यही इनका खेल है। पीएम ने कहा कि टीएमसी के पाप का घड़ा भर चुका है। भाजपा का शिष्टमंडल देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मिला। शिष्टमंडल ने राज्यपाल से राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। बीजेपी ने राज्य के हालातों पर मुख्यमंत्री के मौन को और भी चिंताजनक बताया। शरद पवार ने सिर्फ मंत्री को बचाने का प्रयास किया। बीजेपी ने ठाकरे सरकार पर हफ्ता वसूली और ट्रांसफर रैकेट को छुपाने का आरोप लगाया। भाजपा के शिष्टमंडल ने ठाकरे सरकार में पैसे उगाही और ट्रांसफर रैकेट की घटना को दुखदायी बताया। इस सरकार का कोरोना पर कोई ध्यान ही नहीं है। कोरोना के बढ़ते मामलों में महाराष्ट्र देश का एपिक सेंटर बन गया है। बीजेपी ने महाराष्ट्र में ही कोरोना ब्लास्ट पर राज्य सरकार से सवाल किया, साथ ही सरकार से इस पर किए गए उपायों को नाकाफी बताया। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जस्टिस एनवी रमन्ना देश के अगले मुख्य न्यायाधीश हो सकते हैं। मौजूदा मुख्य न्यायाधीश एसए बोबड़े ने अपने उत्तराधिकारी के तौर पर जस्टिस रमन्ना के नाम की सिफारिश की है। जस्टिस बोबड़े 23 अप्रैल को रिटायर हो रहे हैं। जस्टिस रमन्ना को 2 फरवरी 2017 को सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया था। मोदी सरकार की इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम एक बार फिर से सुर्खियों में है। आज इससे जुड़ी एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को देखते हुए चीफ जस्टिस बोबड़े की बेंच सुनवाई के लिए तैयार हुई है। चुनाव आयोग भी कह चुका है कि ये बॉन्ड चुनाव में शेल कंपनियों के राजनीतिक पार्टियों के लिए गैर कानूनी फंडिंग का जरिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को लोन मैरिटोरियम पॉलिसी में हस्तक्षेप करने से मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ब्याज पर ब्याज मामले पर निर्देश दिया है कि मार्च से अगस्त 2020 6 महीने की लोन मैरिटोरियम अवधि के लिए उधारकर्ताओं से कोई चक्रवृद्धि या दंडात्मक ब्याज नहीं लिया जाएगा और ली गई राशि को वापस जमा या फिर समायोजित किया जाएगा। अवैध घुसपैठ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि यदि भाजपा सत्ता में आई तो बांग्लादेशी घुसपैठियों को असम में नहीं रहने दिया जाएगा। असम के लुमडिंग में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए सिंह ने कहा कि पड़ोसी देश से घुसपैठ को रोकने के लिए भाजपा सरकार काम कर रही है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने मंगलवार को श्रीलंका के मानवाधिकार रिकॉर्ड के खिलाफ एक कड़ा प्रस्ताव पारित किया है। श्रीलंका के खिलाफ यूएनएचआरसी के प्रस्ताव पर मतदान से भारत दूर रहा और भारत से दूरी बनाने पर दक्षिण भारत के प्रमुख राजनीतिक दलों ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है।
श्रीलंका के खिलाफ यूएनएचआरसी के मतदान से दूरी बनाने पर डीएमके ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। इसमें यूएनएचआरसी में श्रीलंका के खिलाफ वोटिंग से भारत का दूर रहना इलम तमिलों के साथ धोखा बताया। डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन ने आरोप लगाया कि बीजेपी की केंद्र सरकार ने श्रीलंका का समर्थन किया और इलम तमिल लोगों के खिलाफ कदम उठाया। मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें हाईकोर्ट जाने की सलाह दी है। परमबीर ने गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ जांच की मांग करते हुए सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई थी, जिसमें उन्होंने देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग की। मनसुख हिरेन हत्याकांड और सचिन वाजे केस पर मचे बवाल के बीच महाराष्ट्र सरकार ने 86 पुलिसकर्मियों का तबादला कर दिया है। मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच में भी बड़ा फेरबदल करते हुए राज्य सरकार ने 65 कर्मियों का तबादला किया। क्राइम ब्रांच की यूनिट के 28 पुलिस इंस्पेक्टर के अलावा 16 एपीआई का विभिन्न थानों में तबादला किया गया। बिहार की राजनीति में मंगलवार को काला दिन कहा जा सकता है। आरजेडी का विधानसभा घेराव मार्च से लेकर विधानसभा के अंदर हंगामा हुआ। विपक्ष सत्र विशेष सत्र पुलिस बिल को रोकना चाहता था और उसका तर्क था कि इससे आम आदमी का अधिकार छिन जाएगा। वहीं सत्ता पक्ष ने विशेष पुलिस बिल को सामान्य पुलिस से अलग बताया। विधानसभा में बवाल से कई विधायकों और पुलिसकर्मियों को चोटें आई। कोविड महामारी मोरेटोरियम का फायदा उठाकर ईएमआई बंद करना घाटे का सौदा हो सकता है। आरबीआई पिछले कुछ दिनों से लगातार कर्ज लेने वालों को सावधान कर रहा है। विज्ञापनों, पोस्टर से सलाह और जागरूकता संदेश दिए जा रहे हैं। आरबीआई ने अपील की है कि जितना जरूरत हो उतना ही कर्ज लीजिए। लोगों की लोन लेने की रकम का सही जगह पर इस्तेमाल की भी राय दी। मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार के 1 साल पूरे होने पर बीजेपी आज भोपाल में केंद्र और राज्य सरकार के हितग्राहियों के साथ पंचायत का आयोजन करेगी और कार्यक्रम में हितग्राहियों का सम्मान भी किया जाएगा। मंत्रियों को प्रभार के जिले मिलने पर वी डी शर्मा ने कहा कि ये मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सत्ता की अपनी चौथी पारी का 1 साल पूरा होने पर भोपाल के प्रदेश बीजेपी दफ्तर में बीजेपी सरकार भरोसा सरकार बरकरार प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि संगठन का सहयोग नहीं मिला होता तो शायद बेहतर काम नहीं कर पाता। उन्होंने कहा कि अपना मध्य प्रदेश सरकार और संगठन के तालमेल का उत्तम उदाहरण है। लोकसभा में ग्वालियर एयरपोर्ट पर अपर्याप्त कर्मचारी और सुरक्षाकर्मी के अभाव का मुद्दा उठा और ये मुद्दा ग्वालियर सांसद विवेक नारायण शिजवलकर ने शून्यकाल के दौरान उठाया। उन्होंने कहा कि इस संबंध में कई बार अनुरोध किए जाने के बाद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। मध्य प्रदेश में आज शाम 4 बजे शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक रखी गई और निकाय चुनाव से पहले 6000 से भी ज्यादा अवैध कॉलोनियों को वैध करने पर विचार हो सकता है। कंपाउंडिंग की सीमा बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल सकती है। मध्य प्रदेश के नगर निगमों में सीएम हेल्पलाइन के निराकरण को लेकर रैंकिंग जारी की गई है। बता दें कि शहर के चारों बड़े शहर रैंकिंग में फिसड्डी निकले हैं और पहले पायदान पर बुरहानपुर निगम को मिला है और 16 निगमों में अंतिम पायदान पर इंदौर को स्थान मिला है। भोपाल नगर निगम में गड़बड़ियों में एक और खुलासा हुआ है। निगम ने 1 साल पहले देश की पहली ई वेस्ट क्लिनिक बनाई थी, लेकिन ये क्लिनिक अभी भी फाइलों में गुम है। नगर निगम की ओर से आरटीआई के दबाव में दिए दस्तावेज में खुलासा हुआ है। जवाब में लिखा है कि ई वेस्ट क्लिनिक मध्य लागत शाखा का कोई रिकॉर्ड निगम के पास नहीं है। दमोह पुलिस कांग्रेस नेता देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड मामले में पथरिया एमएलए रामबाई के निवास पर दबिश दी, जहां पर ड्राइवर और खाना बनाने वाली महिला को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एमएलए के पति को आरोपी बनाया गया था, जिसके बाद से ही गोविंद सिंह फरार हो गए। सरकार के 1 साल पूरा होने पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान महाकालेश्वर पहुंचे और मंदिर में पूजन के बाद सीएम ने गणेश मंदिर और राधा कृष्ण मंदिर में भी दर्शन किए। इसके बाद पहले सीएम ने खुद की सेल्फी लिया और ठीक बाद उनकी पत्नी साधना सिंह ने भी सेल्फी लिया और अंत में दोनों ने मास्क लगाकर सेल्फी ली। दमोह विधानसभा उपचुनाव जीतने के लिए बीजेपी ने घेराबंदी शुरू कर दी है। बीजेपी ने प्रचार के लिए मैदान में दिग्गज मंत्रियों को उतारा है और बीजेपी के 3 मंत्रियों और विधायकों ने प्रचार अभियान की शुरुआत कर दी।
उज्जैन में घायल मरीजों को प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाने को लेकर विवाद हो गया और इसमें विवाद बढ़ने पर महिला ने एसआई को थप्पड़ जड़ दिया। मारपीट की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने नक्सल हमले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन और तेज किया जाएगा। सीएम ने डॉक्टर से फोन पर जाना कि रायपुर लाए गए घायल जवानों की हालत कैसी है। मंत्री रविंद्र चौबे और डीजीपी ने भी घायलों से मुलाकात की। नारायणपुर में 5 शहीद जवानों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। कुमारपारा के रक्षित केंद्र में इन्हें श्रद्धांजलि दी गई। आईजी पीसीसी चीफ मोहन मरकाम मौजूद रहे। विधायक चंदन कश्यप भी यहाँ पर मौजूद रहे। नक्सल हमले में मारे गए जवानों के परिजनों के आंसू नहीं रुक रहे थे। वहीं शहीद जवानों के साथियों ने मुंह तोड़ जवाब देने की बात कही। नारायणपुर में हुए नक्सली हमले में नया खुलासा हुआ है। जवानों की बस को आईडी से उड़ाने के लिए नक्सलियों ने कार्बन का उपयोग किया, जिससे मेटल डिटेक्टर निष्क्रिय हो जाता है और एक के बाद एक तीर आईडी ब्लास्ट कर जवानों से भरी बस को नक्सलियों ने उड़ा दिया और जिससे बस 35 फीट उछलकर हाई टेंशन वायर को तोड़ते हुए पुल के नीचे जा गिरी। आज भी असम के कई विधानसभा क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ के कई नेता प्रचार अभियान की कमान संभालेंगे। सीएम भूपेश बघेल कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार करेंगे, तो वहीं बीजेपी के पक्ष में पूर्व सीएम रमन सिंह माहौल बनाएंगे। गोबरा नवापारा शासकीय स्कूल की शिक्षिका मंजू देवांगन ने कबाड़ से जुगाड़ का बेहतर उपयोग कर लर्निंग मॉडल बनाया, जिससे स्कूल स्तरीय मॉडल कंपटीशन एग्जीबिशन में प्रथम स्थान मिला है। मानव उत्सर्जन तंत्र के इस मॉडल को देखकर निरीक्षण में आए अधिकारियों का न केवल ध्यान आकर्षित हुआ बल्कि शिक्षिका मंजू को विजेता भी बना दी। कोरबा जिले के बांगो थाना क्षेत्र में जवानों से भरी बस को ट्रक ने टक्कर मार दी और हादसे में करीब 17 पुलिस जवान घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए पूंडी पुरा के अस्पताल पहुंचाए गए। सभी जवान अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित रोड सेफ्टी क्रिकेट सीरीज से ड्यूटी कर वापस लौट रहे थे। दुर्ग पुलिस को अवैध शराब तस्कर अरुण तिवारी को पकड़ने में सफलता हासिल हुई है। वहीं पुलिस 10 पेटी अंग्रेजी शराब, 1 लाख रुपए कैश, कार भी जब्त किया है। मामले में होटल संचालक 2 आरोपी फरार है। मुखबिर से पुलिस को एक कार में भारी मात्रा में शराब लाने की सूचना मिली थी और जिस पर पुलिस ने कार्रवाई की। रायपुर के सरोरा में स्थित सार्थक टीएमटी फैक्ट्री में ब्लास्ट होने से एक मजदूर पवन कुमार साहू की मौत हो गई, जबकि 7 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। कल फैक्ट्री की भट्टी में ब्लास्ट हुआ था और इस दौरान भट्टी में काम कर रहे कई मजदूर इसकी चपेट में आ गए। वहीं प्रारंभिक जांच के बाद पुलिस ने फैक्ट्री मालिक के खिलाफ केस दर्ज करने की बात कही है। छत्तीसगढ़ के कोरबा में एक मूक बधिर नाबालिग की आबरू के लुटेरे 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बच्चे के जन्म देने के बाद आरोपियों की घिनौनी करतूत सामने आई। आरोपियों ने नाबालिग के साथ 1 साल तक हैवानियत का खेल खेला। जम्मू कश्मीर में बदले मौसम ने उधमपुर इलाके में भारी तबाही मचाई है। यहां हुए लैंडस्लाइड से जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद करना पड़ा है, जिससे रास्ते में गाड़ियों की लंबी कतार लग गई है। लैंडस्लाइड के साथ आंधी तूफान से कई जगह पेड़ उखड़ने से रास्ते जाम हो गए हैं। वहीं प्रशासन ने हाईवे को खोलने के लिए रेस्क्यू टीम को लगा दिया है। भारत के पहले मानव मिशन गगनयान के लिए भारतीय वायुसेना के 4 ऑफिसर्स की ट्रेनिंग पूरी हो गई है। भारतीय एस्ट्रोनॉट्स की मॉस्को में स्थित रूसी स्पेस ट्रेनिंग सेंटर में 1 साल से ये ट्रेनिंग चल रही थी। रूस के स्पेस कॉरपोरेशन के प्रमुख दिमित्री रोगोजिन ने ट्रेनिंग पूरी होने की जानकारी दी। बिना टिकट लोकल ट्रेनों और लंबी दूरी की ट्रेनों में यात्रा करने वाले यात्रियों पर मध्य रेलवे का हंटर चला है। मध्य रेलवे के आंकड़ों के मुताबिक 15 जून 2020 से लेकर अब तक बिना टिकट यात्रियों से करीब 10 करोड़ 4 लाख रुपए जुर्माना वसूला गया है। इस दौरान करीब 3 लाख 2 हजार यात्री बिना टिकट यात्रा करते हुए पाए गए। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है और पिछले 7 सालों में तेल पर सरकार ने टैक्स बढ़ाकर खूब कमाई की है। लोकसभा में केंद्र सरकार ने बताया कि पिछले 6 साल में पेट्रोल डीजल से उनका टैक्स
कलेक्शन 300% तक बढ़ा है। इसमें पेट्रोल करीब 30% और डीजल करीब 45% महंगा हुआ, लेकिन इसमें लगने वाले टैक्स में 220% और 600% डीजल में बढ़ोतरी हुई। इजराइल चुनाव की तुलना प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने विभाजनकारी शासन को जनमत संग्रह से जोड़ा जा रहा है। चुनावी सर्वेक्षण के मुताबिक इजराइल के चुनाव में मुकाबला देखने को मिलने वाला है। भारत ने इंग्लैंड को 3 मैचों की वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में 66 रनों से मात दी है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड को 318 रनों का टारगेट दिया था, मगर इंग्लैंड की पारी पूरी सिर्फ 251 रन पर ही ढेर हो गई। भारत के डेब्यू बॉलर प्रसिद्ध कृष्णा ने 4 विकेट झटके। भारत की बल्लेबाजी में शिखर धवन ने 98 रन बनाए।